हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेट जेईटी यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज से ही आप इसका जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर है और इसकी जो फ़ीस सबमिशन है उसकी 7 अक्टूबर है और 8 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में आप कोई भी आपसे कोई मिस्टेक हुई तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। यदि आप झारखंड के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए ना जेट देना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन नहीं होगा, इन्होंने मेंशन कर रखा है OMR मोड ओनली, तो ऑफलाइन होगा। और यदि हम बात कर रहे हैं इसकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका यूजीसी नेट की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी 2 पेपर होंगे यूजीसी नेट की तरह। एक फ़र्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर हमारा टीचिंग, रिसर्च, रीजनिंग एबिलिटी इसके रिगार्डिंग होगा। सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट बेस होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वही इसमें पूछा जाएगा। इसमें इन्होंने मेंशन भी कर रखा है जो सब्जेक्ट और सिलेबस है वो सेम वैसा ही है जैसा यूजीसी नेट में CSIR यूजीसी नेट में है। यदि हम बात करें इसकी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, सिवाय जो लैंग्वेज पेपर हैं सिर्फ उनके। लेकिन इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखा है कि कोई भी मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एलिजिबिलिटी इसकी जो है आपके पास मास्टर डिग्री है उसमें आपके 55% होना चाहिए अनरिजर्व्ड और EWS के लिए। और जो रिजर्व है उनको 5% का रिलैक्सेशन है और उनके लिए 50% यदि आपके आए हुए हैं तो वो इसमें आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है इसका जो एज लिमिट और रिलैक्सेशन है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, चाहे एडमिशन हुआ PhD में हुआ। तो जो भी झारखंड से हैं और यदि उनके पास UGC नेट क्वालिफाई नहीं है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है।